अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो लेक्चरर की जॉब्स आई हैं, लेक्चरर के पेपर का जो जनरल नॉलेज पोर्शन है वो कैसे प्रिपेयर करना है। एक दफ़ा ये वीडियो देख लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक पता चल जाएगा कि आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, 20% पोर्शन होगा, 80% आपकी क्वालिफिकेशन होगी और वो क्वालिफिकेशन भी इस तरह से होगी कि जनरल क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ओवरऑल जो मतलब आपसे कॉम्प्लिकेटेड या रटे वाला कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। जनरल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपकी डिग्री कंबाइंड है, मतलब कि जिस तरह मैं अगर एग्जांपल दूं, बायो की डिग्री है, बायो वालों ने जिसमें अप्लाई किया है लेक्चरर बायोलॉजी, तो उसमें ना सिर्फ बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ज़ूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, तो ये सारे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब पेपर वो इस तरह से देगा कि जिसको वो सारों ने पढ़ा हो, जिस लेवल पे आके उन सब ने बायो पढ़ी हो, यानी कि एफएससी लेवल, वो बीएस की तरफ नहीं जाएगा, वो एमएससी की तरफ नहीं जाएगा, वो एमफिल की तरफ नहीं जाएगा पेपर सेट करते हुए। तो जब वो एक जनरल पेपर बनाएगा जो सबको आता हो, बायोकेमिस्ट्री वाले को भी आता हो, बायोटेक्नोलॉजी वाले को भी आता हो, इन्वायरमेंटल साइंस वाले को, ज़ूलॉजी, बॉटनी सबको आता हो, तो फिर वो एक लोअर लेवल पे आके पेपर बनाएगा, इंटर लेवल पे आके पेपर बनाएगा, या अगर वो अपर लेवल का पेपर बनाएगा भी तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करेगा, इस तरह के टॉपिक्स को चूज करेगा जो उन सब ने पढ़े हों। ये नहीं है कि वो किसी एक डिग्री वाले ने पढ़ा और दूसरे वाले ने ना पढ़ा हो। लेकिन अगर आपका पेपर जनरल है, थ्रू आउट द डिग्री सेम है, जिस तरह की इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर में वो फिर मास्टर्स लेवल तक पूछ सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड डिग्री जो है वो मास्टर्स है। इंग्लिश वालों ने एफए में भी इंग्लिश वहीं पढ़ी होगी, आगे बीए में भी इंग्लिश ही पढ़ी होगी, एमए में भी इंग्लिश ही पढ़ी होगी, तो वो आपका पेपर जो है वो उस लिहाज से सेम होगा अगर इस तरह का पेपर है। अब आते हैं जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा पेपर में, वो 20% होगा। 80% आपका हो गया क्वालिफिकेशन रिलेटेड, 20% जी का होगा। तो इस 20% को जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में पीपीएससी ने डिवाइड किया, वो फर्स्ट है पाकिस्तान स्टडीज। कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये 9 कैटेगरीज हैं, तो तकरीबन हर कैटेगरी में से दो दो क्वेश्चन, दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तब जाके कुछ 20 के करीब ये क्वेश्चंस बनेंगे। लास्ट जो 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे, वो जीके के होंगे। पाकिस्तान स्टडीज में से पूछा जाएगा एक दो क्वेश्चंस, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज और उर्दू। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हर कैटेगरी में। पाकिस्तान स्टडीज में मोस्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो उनकी कैटेगरीज कुछ ये हैं। पार्लियामेंट के मतलब पूछा जाता है, नेशनल असेंबली और सेनेट, और ये कि इनकी सीट्स कितनी हैं, वुमेन के लिए कितनी सीट्स मुख्तस हैं, माइनॉरिटीज़ कोटा के लिए कितनी सीट्स मुख्तस हैं, केपीके को कितनी दी गई हैं, पंजाब के लिए कितनी हैं, सिंध के लिए कितनी हैं, बलूचिस्तान के लिए कितनी हैं। तो इस तरह से करके, और दूसरी बात यह कि नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो आबादी के अकॉर्डिंग होती हैं, सेनेट की सीट्स जो हैं वो आबादी के अकॉर्डिंग नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इम्पोर्टेंटली इसकी अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तरमीम हुई हैं। अब तक 26 तरमीम हो चुकी हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं जिनमें प्रेसिडेंट के इख्तियारात को कम किया गया, ज़्यादा किया गया, असेंबली तोड़ने के इख्तियारात दिए गए, ख़त्म किए गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह का है, उसकी टाइप किस तरह, बाई कैमरल है, कब नाफज हुआ था, कितनी तरमीम हो चुकी हैं, लेटेस्ट तरमीम कब हुई है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा डैम्स के बारे में पूछा जाता है, जो रिसेंटली डैम्स बन रहे हैं, और सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान का कौन सा है, सबसे पहला डैम पाकिस्तान का कौन सा बना था। उसके अलावा ये कि कौन सा डैम जो है उसको किस दरिया पर बनाया गया है। तो आप जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें। सी पैक का पूछा जाता है, इसकी लंबाई जो कितनी है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, कब इनिशिएट हुआ, आजकल इसका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा मुल्क इसमें शिरकत का ख्वाहा है, उसकी ख्वाहिश है, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है। एफ का पिछले कुछ अरसे में पूछा जाता था, अभी शायद ना पूछा जाए क्योंकि इतना इसका जो ट्रेंड है वो नहीं चल रहा। क्रिकेट मैचेस अगर उन दिनों में हो रहे हैं जिन दिनों में टेस्ट हो रहा है, तो क्रिकेट के
PSL अगर उस वक्त हो रहा हो आसपास तो PSL के बारे में पूछा जाता है। वर्ल्ड कप हो रहा हो तो वर्ल्ड कप का एक आधा क्वेश्चन होता है, इस तरह के। पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस मुल्क के साथ है, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर किस मुल्क के साथ है। पाकिस्तान का जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है वो कितना है, कोस्ट लाइन बॉर्डर किस मुल्क के साथ लगता है, वेस्टर्न बॉर्डर किस मुल्क के साथ लगता है, ईस्टर्न बॉर्डर किस मुल्क के साथ लगता है, ताजिकिस्तान के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है, वाखान कॉरिडोर किस तरफ है, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा जियोग्राफी में आता है, माउंटेन्स K2 किस सिलसिले में है, K2 का दूसरा नाम क्या है, नांगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है, नांगा पर्वत के सिलसिले में है, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन। उसके अलावा लेक्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और इस तरह के क्वेश्चन जो इसमें होते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर का नाम बताएं, DGISPR का नाम बताएं, आर्मी चीफ, एयर मार्शल जो होते हैं, वाइस एयर मार्शल, उसके अलावा नेवल जो नेवी के चीफ होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन है, फलां मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा है, उसके अलावा फलां मुल्क में हमारा कौन सा एम्बेसडर है, ये चीज़ें इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस, इसके ऑर्गन से मुराद सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो आलमी कोर्ट है उसका पूछा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसके अलावा इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, सार्क के मतलब पूछा जाता है, FATF, OIC, आसियान और SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने इनको कब ज्वाइन किया, ये बनी कब थी, इनमें कितने मुल्क शामिल हैं, इनका जो सरबराही इजलास है वो रिसेंटली कब हुआ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ में कुरान की कितनी सूरा हैं, कौन सी सूरह जो है उसको रऊसुल कुरान के, कुरान का दिल कौन सी सूरत है, ज़कात का फ़र्ज़ है, ज़कात की परसेंटेज कितनी होती है, उशर किस तरह की माल पर लगता है और ज़मीन पर लगता है, या इस तरह की चीज़ें जो इसमें होती हैं। होली वार्स, ग़ज़वा बदर कब हुई, ग़ज़वा उहद कब हुई, ग़ज़वा खंदक कब हुई, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा हुनैन, फ़तह मक्का, सुलह हुदैबिया, ये चीज़ें इसमें आती हैं। फ़र्ज़ियत का पूछा जाता है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, उशर कब फ़र्ज़ हुआ, वज़ू कब फ़र्ज़ हुआ, पर्दा कब फ़र्ज़ हुआ, ये चीज़ें। उसके बाद टाइटल्स आते हैं, सहाबा के टाइटल, सैफुल्लाह, अबू तुराब, अबू हुरैरा, सिद्दीक, फारूक, ये टाइटल पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट्स के टाइटल होते हैं कुछ के, ज़बीउल्लाह कौन थे, खलीलुल्लाह कौन थे, कलीमुल्लाह कौन थे, हबीबुल्लाह कौन थे, सफ़ीउल्लाह कौन थे, ये चीज़ें इसमें आती हैं। करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हम बनाते रहते हैं हर मंथ के एंड पे मैं उस मंथ की वीडियो बना देता हूँ। तो नॉर्मली जब पेपर हो रहा होता है, जिस दिन पेपर होता है उससे पीछे 2 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियोस आप देख लें, हमारे चैनल पे देख लें या किसी भी दूसरे चैनल पे देख लें, या JWT जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के जो MCQs होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको देख लें, तब भी वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पाकिस्तान की जो एंशंट हिस्ट्री है उसका पूछा जाता है, मुगल दौर का, इंडो पाक हिस्ट्री, वॉर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया, एटॉमिक बम टेस्टिंग पाकिस्तान ने कब की, कौन से साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंटल थे, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पुराना नया, इस तरह का। इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्वेश्चन होते हैं, मौजूदा कौन है, उसकी जो इलेक्शन कमिश्नर को किस ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है, उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है, पुराने दौर के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल कौन थे, किस वक्त कौन सा गवर्नर जनरल था, फर्स्ट मार्शल लॉ जब लगा उस वक्त कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, किसकी हुकूमत गिराई गई, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मतलब पूछा जाता है, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए। जिन्ना के बारे में खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, कांग्रेस को कब ज्वाइन किया और कांग्रेस को लीव कब किया, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इकबाल की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, सर सैयद अहमद ख़ान की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ वफात, डेथ।
बेसिक मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स में जो पूछे जाते हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चन होते हैं, एवरेज का क्वेश्चन एक आधा होता है, प्रॉफिट लॉस का पूछा जाता है, ऑड वन आउट कौन सा नंबर है जो ऑड वन आउट है इनमें से डिफरेंट है, सीरीज को कंप्लीट करना होता है, 3-4 नंबर दिए होते हैं, आपने नेक्स्ट नंबर बताना होता है। इन चीज़ों के परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने के लिए डियर सर नाम का एक चैनल है, उनको देख लें। वो मैथमेटिक्स के मतलब मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं अपने चैनल पे वो शेयर करते रहते हैं। इंग्लिश में मोस्टली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, कभी कभार एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंप्लीट द इडियम। मुहावरा दिया होता है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है, एक स्पेस होती है, ब्लैंक होती है, आपने उस ब्लैंक में वर्ड चूज करना होता है कौन सा सूटेबल है। एवरीडे साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है इसकी फॉर्मेशन में लोहा कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, सिलिकॉन कितना है, एल्यूमिनियम कितनी है, ये चीज़ें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो तरतीब है, सबसे पहले कौन सी है, सबसे आखिर कौन सी है, बीच में कौन सी है। वो पेंसिलिन के मतलब बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे पहली पेंसिलिन कौन सी दरियाफ्त हुई, किसने दरियाफ्त की, कब दरियाफ्त की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन कब दरियाफ्त की, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी, और ये चीज़ें इसमें आती हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब एक आधा क्वेश्चन शायद पूछ ले। उसके बाद डिजीजेस एंड डायग्नोसिस, एक आधी डिजीज का उसने पूछा होता है कि ये डिजीज किस ऑर्गन की है, लिवर की है, हार्ट की है, और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, मतलब कौन सी मशीन है, कौन सा तरीका है, ईसीजी है, ईईजी है, उससे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद एब्रीवेशन होती हैं, ईसीजी, ईईजी की एब्रीवेशन, एचआईवी की एब्रीवेशन, एड्स की एब्रीवेशन। ब्रांचेस ऑफ साइंस के मतलब पूछ सकता है, कौन सी ब्रांच किस चीज़ को डील करती है, पैलेंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ये आमतौर पर पूछी जाने वाली ब्रांचेस हैं कि ये किस चीज़ को डील करती हैं, किस चीज़ के मतलब। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ में एमएस ऑफिस के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि मोस्टली इसी के मतलब होते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। इनकी शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए। कुछ चंद एक, आउटलाइन कैसे लेते हैं, सेव कैसे करते हैं, न्यू फाइल कैसे ओपन करते हैं, आउटलाइन मोड कैसे ओपन होता है, और रीडिंग मोड कैसे ऑन होता है, प्रिंट मोड कैसे ऑन होता है, प्रिंट कैसे लेते हैं, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का फर्क पूछ सकता है, इनपुट आउटपुट का फर्क पूछ सकता है, कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है, इन्वेंटर्स जो हैं, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया था, माउस किसने इन्वेंट किया था, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, उसके अलावा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, WWE किसने इजाद किया था, इंटरनेट किसने इजाद किया था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उर्दू की बात करें तो मुहावरे, ज़रबुल अमसाल, इनको मुकम्मल करने का पूछ सकते हैं, इनका मतलब पूछ सकते हैं, इस मुहावरे या ज़रबुल मिसल का मतलब क्या है। शेर दिया होता है, उसका नाम पूछा होता है शायर का, कुनियत, तखल्लुस, लक़ब, खिताब, उर्फ, इनकी डेफिनेशंस होती हैं, आपने चूज करना होता है। तशबीह, इस्तारा, तलमी, ये याद कर लें। हमद, नात, मरसिया, नोहा, मुखम्मस, मुसद्दस, रुबाई, मसनवी, और इसके साथ साथ कोई एक बुक उसने दी होती है कि ये बुक, मशहूर बुक किसने लिखी है, किस मशहूर बंदे ने इस किताब को राइट किया। अब देखते हैं इंग्लिश का एक पास्ट पेपर जिसमें कि 82 से जनरल नॉलेज का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। एमएस वर्ड का पूछा हुआ है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद उसने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे हैं, अरिथमेटिक में आता है। फिर एक सीरीज का क्वेश्चन है, बेसिक अरिथमेटिक में आता है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, एक वर्ड आपने फिल करना है प्रॉपर। उसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक है। फिर एक इडियम है, टू कॉस्ट पर्ल्स, गोल्ड, शैडो, डायमंड्स बिफोर स्वाइन, ये इडियम है, आपने उसको कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश के इस एक पेज पे 4 एमसीक्यूज हो गए। ये रेशो चेंज होती रहती है, कभी वो मैथमेटिक्स के ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कंप्यूटर के ज़्यादा पूछ लेता है, कभी इंग्लिश के ज़्यादा पूछ लेता है, तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
आगे इफ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये एवरीडे साइंस का है। उसके बाद आगे नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से हासिल करते हैं, एवरीडे साइंस का है। मिनिस्टर कौन था ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका उस ये करंट अफेयर्स में आता है। नोबेल प्राइज विनर कौन है, ये भी करंट अफेयर्स में है। अगर जब पेपर हो रहा है उससे 1 माह पहले या 2 माह पहले नोबेल प्राइज दिए गए हों या ऑस्कर्स दिए गए हों तो एक आधा क्वेश्चन उसके रिलेटेड भी हो सकता है। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अमेंडमेंट का है। 1973 में प्रेसिडेंट की पावर्स का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर कायदे आजम ने कांग्रेस से रिजाइन कब किया, एक जिन्ना के रिलेटेड है। डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजी जो है एसपीआर, ये करंट अफेयर्स में आता है। करंट अफेयर्स की आप वीडियो देख लें, अब के ये हमने तकरीबन मैंने कवर किए होते हैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद कौन सी बॉडी जो है वो रेफ्यूजीज को डील करती है, यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये यूएनओ के रिलेटेड है। फिर एक और करंट अफेयर्स कहा गया है कि करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान का कौन सा है। उसके बाद 2 क्वेश्चन एंड पे उर्दू के रिलेटेड हैं। अमराव जान अदा किसने लिखा है, और एंड पे एक मुहावरा है, इसका मतलब आपने बताना है। ये मैं बता चुका हूँ किस तरह की चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को इसी तरीके से प्रिपेयर कर लें जिस तरीके से मैंने बताया, इनके अलावा कुछ भी प्रिपेयर ना करें तो इंशाल्लाह तब भी आपके 20 में से 15 के करीब एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपने इनको प्रिपेयर कर लिया, ये 9 कैटेगरीज आपने प्रिपेयर कर ली हैं। अब आपने चेक करना है, और चेक करने के लिए आपने जो जनरल नॉलेज के पेपर हैं, जो पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज जो हैं उनमें जनरल नॉलेज के थे, जो जनरल पेपर्स हैं, असिस्टेंट का पेपर है, असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके अलावा डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर था। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर का जो जनरल पेपर होता है उसको पास पेपर उठाएं और उठा के उसको अपने तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने उस पूरे जनरल पेपर को 50% सही हल कर लिया तो इसका मतलब है कि आप इन 20 क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप एक दफ़ा फिर से उन कैटेगरीज को चेक करें, प्रिपेयर करें प्रॉपर तरीके से, और आपके ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली, आसानी से और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। Thank you so much for watching. Best of luck. Allah Hafiz.